ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये वाला क्वेश्चन हो गया था अपना, ठीक है। इसके आगे बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में भी और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस 2 ही क्वेश्चन और करेंगे, उसके साथ में कैलेंडर आपका पूरा खत्म। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद क्लॉक, ठीक है। पढ़ो इसको और सोचो क्या कर सकते। आओ सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन में मेन खास बात यह है कि आपको फ्यूचर के डेट का डे बताया हुआ है और पास्ट के डेट का डे पूछा हुआ। अभी तक जो लास्ट क्लास हम क्वेश्चन कर रहे थे इसमें पास्ट बताया हुआ था और फ्यूचर पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन में लेकिन क्या है कि हमको फ्यूचर बताया हुआ है और पास्ट पूछा हुआ। मोर और लेस अप्रोच वही रहेगा। फर्स्ट हाफ अपना यही है कि इन दोनों टाइम रेफरेंस के बीच में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा मेरे को वो काउंट कर, ठीक है। अब ऑड डेज काउंट करना भी हम जनरली वही है कि मतलब जो पहले का डेट है उससे स्टार्ट करेंगे और जो फ्यूचर का पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वहां तक पहुंचने का ट्राई करेंगे। सो नंबर ऑफ ऑड डेज को काउंट करने का तरीका 2 हो सकता है। यहाँ पे मैं दोनों ही लिखवा देता हूं आपको। लिखो मेथड 1। मेथड 1 वैसे थोड़ा लंबा है इसके अंदर में, फिर भी लिखो मेथड 1। मेथड 1 में देखो टाइमलाइन पे अगर मैं प्लॉट करूं तो पहले कौन आएगा, ये वाला आएगा शायद, ठीक है ना। तो ये है 8 मार्च 1993। अब 1993 का पूरा साल यूज हुआ है कि पूरा साल यूज नहीं हुआ है? पूरा साल नहीं यूज हुआ है। कहां से यूज हुआ है? 8 मार्च से, तो आपको काउंटिंग वहां से करना पड़ेगा। मार्च में टोटल डेज कितना होता है? 31। और आपको कहां से लेना है? 8 से लेना है। कहां तक नहीं लेना है? 7 तक नहीं लेना है। तो आप 31 में से 7 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 31 माइनस 7 24 मेरे ख्याल में। तो मार्च के अंदर में टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया आपका 24, ठीक है। लिखो odd days in 1993, odd days in 1993 is equals to 1993 is equals to, ठीक है। इसमें आप लिखो 24। वैसे आप इसको 3 भी लिख सकते हो, लेकिन एक बार आप 24 ही लिखो ताकि आपको याद रहे कि 24 क्यों ले रहे हैं हम, है ना। 8 से लेके 31 तक लेना है हमको, 7 तक नहीं लेना है, इसीलिए टोटल में से जो नहीं लेना उसको हटा दिया। तो बचा कितना हमारा 24। इफेक्टिवली ये किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए? 3, क्योंकि हर बार अगर हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज 7 से ज्यादा है तो उसको फर्दर डिवाइड करके छोटा करते हैं हम लोग। लेकिन एक बार आप 24 ही लिखो फॉर मार्च, ठीक है। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल में नंबर ऑफ डेज 30, नंबर ऑफ ऑड डेज 2, तो लिखो 24 प्लस 2 प्लस अप्रैल के बाद में मई के लिए 3, लिखो प्लस 3। जून के लिए प्लस 2, जुलाई के लिए प्लस 3, अगस्त के लिए प्लस 3, सितंबर के लिए प्लस 2, अक्टूबर के लिए प्लस 3, नवंबर के लिए प्लस 2 और दिसंबर के लिए प्लस 3। जोड़ के बताओ कितना आ रहा? $48 आ रहा है सबका? 48 लिखो इक्वल्स टू 48। अच्छा 48 को ऑड डेज मान लोगे कि 7 से डिवाइड कर दो? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आएगा? 6। लिखो दिस इज इक्वल्स टू 6। ये 1993 का ऑड डेज हो गया, राइट। 94 तो आपको पूरा साल ही लेना है। और 94 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर? मेरे ख्याल में तो नॉन लीप ईयर है, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होता था? 1। लिखो ये लिखो नहीं, एक बार मेरी तरफ देख लो। 94 भी पूरा साल लेना है, 95 भी पूरा साल लेना है, लेकिन 96 पूरा लेना है क्या? नहीं। तो 96 का काउंटिंग तो एक साथ नहीं कर सकते हैं। 94 95 को एक साथ लिख देते हैं। लिखो नंबर ऑफ ऑड डेज 47 आ रहा है क्या? आना, लेकिन 48 ही चाहिए था मेरे ख्याल। 47 आ रहा है क्या? एक बार जोड़ के देखो तो यार ठीक से। चेंज कर लो उसको ऊपर वाले को। टोटल डेज का टोटल काउंटिंग शायद 47 आता है 1993 के लिए टोटल ऑड डेज का। तो 47 और इफेक्टिवली 7 से डिवाइड करके वो कितना हो जाएगा? 5। तो पहले पार्ट में फॉर 1993 आपका टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज जो है वो हो जाएगा 5, ठीक है। 5 मतलब पहले 47 बनेगा ये जो मैंने बोला उसके हिसाब से, और फिर इफेक्टिवली ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट मैं बोल रहा था कि 1994 एंड 1995 बोथ आर कंप्लीट ईयर्स एंड दे आर नॉन लीप ईयर्स, सो मिला के 2। अब 1996 का सोचो क्या होगा बताओ।
पूरा साल लेना है कि लिमिटेड नंबर ऑफ डेज लेना है? लिमिटेड नंबर ऑफ डेज लेना है। जनवरी तो पूरा ही लेना है, तो लिखो जनवरी के लिए 3 और 1996 जनवरी के लिए 3। 96 मुझे लगता है कि लीप ईयर है, तो फरवरी के लिए 1। लीप ईयर है, फरवरी में 29 डेज हो जाएगा तो 1। और मार्च में आपको 8 मार्च तक जाना है तो +8। कुल मिला के 3 1 4 और ये 12, और 12 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि टोटल ऑड डेज कितना है आपका? गलत बोल दिया फिर से? अच्छा सॉरी, 5। आगे लिखूं, नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इज इक्वल्स टू, जोड़ दो सारा को, कितना आ रहा है? 5 + 12 17, और 17 + 5 22। 7 से डिवाइड करोगे तो 1। ठीक है, 93 में जो है वो हमारे पास में 5 ऑड डेज आया था, फिर 94 95 मिला के 2। अच्छा नहीं, गलत कर दिया क्या हम लोगों ने? अच्छा सॉरी, 5 + 2 + 12 + 5। अच्छा सॉरी, बताओ तो आपके हिसाब से कितना आ रहा है? 5 + 2 + 5 तो 12 ही आ रहा है ना? अच्छा ठीक, और 12 का कितना हो जाएगा? 5। अच्छा पता नहीं, कैलकुलेशन बार बार गलत कर रहा हूँ। 12 कितना हो रहा है? 5। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आपका कितना है? 5। अभी यहां तक तो देखो मेरे ख्याल में कुछ नया नहीं किया है हमने, जो लास्ट क्लास पढ़ाया था उसी के हिसाब से सारा कुछ कर रहे थे। एक खाली खास चीज इसमें क्या होगा कि जो हम लोग रेफरेंस चार्ट बनाते थे ना, तो वो क्या होता था कि पास्ट का पता होने पे और फ्यूचर का अगर जानकारी चाहिए तो चार्ट ऐसे बनता था। लेकिन अगर पास्ट का पता है आपको और सॉरी फ्यूचर का पता है आपको और पास्ट का जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपका चार्ट भी उल्टा बनेगा। आया बात समझ? चार्ट कैसे बनेगा देखो, आपको पता है कि आपने काउंटिंग फ्राइडे से स्टार्ट किया है, तो आप फ्राइडे को दे दीजिएगा 1, लेकिन नीचे नहीं जाइएगा, ऊपर जाइएगा। क्या होगा बताइए? फ्राइडे के बाद में थर्सडे हो जाएगा 2, फिर वेडनेसडे ये हो जाएगा आपके लिए 3, फिर वेडनेसडे के पीछे क्या आएगा? ट्यूसडे ये हो जाएगा 2, और 2 नहीं सॉरी 4, फिर ट्यूसडे के पीछे मंडे ये क्या हो जाएगा बताओ? 5, मंडे के पीछे संडे ये क्या हो जाएगा? 6, संडे के पीछे सैटरडे ये क्या हो जाएगा? 0। तो जब कभी भी आपके पास में फ्यूचर का डे पता है आप और पास्ट की किसी डेट का डे आपको चाहिए, तो बाकी कैलकुलेशन तो सेम फॉर्मेट में होगा। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल लो और उसके बाद में आपको चार्ट ऐसे प्रिपेयर कर पीछे के। ठीक है, अब आपका कितना आया था टोटल ऑड डेज? 5। तो 5 के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा मंडे। ठीक है, लिखो हेंस रिक्वायर्ड डे विल बी मंडे। हेंस रिक्वायर्ड डे विल बी मंडे। क्लियर मेरे ख्याल में? इसी को सॉल्व करने का एक मेथड 2 भी हो सकता है। ठीक, लिखो मेथड 2। मेथड 2 लेकिन याद रखना कि हम सिर्फ तभी यूज करेंगे जब ये जो डिफरेंस है ना ये बहुत छोटा हो। लाइक 93 से 96 तो 2-3 साल का ही बात है। अगर ये डिफरेंस मान लो कि 40 साल 50 साल का होता ना, तो जो मेथड मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा ये मेथड का कोई काम नहीं है, फिर वो बहुत क्लमजी हो जाएगा। लेकिन अगर डिफरेंस बहुत छोटा सा है, कोई 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक भी अगर है, तो आप ये वाला मेथड जो अभी मैं सिखाऊंगा आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को पहले ये बताओ कि 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2002 ये 1 साल होता है कि उससे ज्यादा होता है कि उससे कम होता है? गलत, ये होता है 1 साल 1 दिन। 1 साल का मतलब होता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। आया बात समझ? सो व्हेन आई से कि 1 जनवरी 2001 टिल 31 जनवरी 2001 दैट इज 1 ईयर। लेकिन इफ आई से 1 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2002 दैट मींस 1 ईयर प्लस 1 डे। आया बात समझ? 1 जनवरी से जब आप 1 जनवरी में आ जाओगे तो 1 साल 1 दिन हो गए। ठीक, तो 1 जनवरी से अगर आपने स्टार्ट किया है तो 31 दिसंबर को ही आपका ईयर जो है वो एंड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि अगर मैं 1 अप्रैल से स्टार्ट करूं तो 1 साल कंप्लीट कब होगा? 31 मार्च को या फिर से 1 अप्रैल को? 31 मार्च को ही हो जाए। मतलब जिस डेट से आपने स्टार्ट किया है उससे 1 दिन पहले ही जो है तो आपका साल कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर सेम डेट पे पहुंच जाते हो तो आपने 1 साल 1 दिन कवर कर लिया।
ये आइडिया क्लियर है आपको पक्का? और एक साल के दौरान अगर वो नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो पूरे एक साल के पीरियड में हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर? 1। और लीप ईयर में कितना होता है? 2। ये लॉजिक समझ में आता है हमको? तो मेरे को जो 8 मार्च 1993 से लेके 8 मार्च 1996 तक का ऑड डेज का काउंटिंग करना है ना, वो मैं अब दूसरे तरीके से करूँ। अब किस तरीके से करूंगा देखो, आप ध्यान से सुनो। इफ आई स्टार्ट माई डे फ्रॉम 8 मार्च 1993, एक साल कौन से डेट पे कंप्लीट होगा सोचो? 7 मार्च 1994 पक्का। और इसको क्रॉस करते समय आप 1994 के फरवरी को क्रॉस करोगे, लेकिन 1994 का फरवरी इज इट अ लीप ईयर कि नॉन लीप ईयर? नॉन लीप ईयर। तो इस पूरे एक साल के पीरियड में हाउ मेनी ऑड डेज शुड बी देयर? 1। आया बात समझ? देखो, ऑड डेज फ्रॉम ये अपन मेथड 2 कर रहे हैं। ऑड डेज फ्रॉम 8 मार्च 1993 टू 7 मार्च 1994 इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आगे लिखूं। अब आप कहां तक पहुंच गए? 7 मार्च 1994 तक। फिर से आप स्टार्ट कहां से करोगे? 8 मार्च 1994 से। ठीक है, क्योंकि 7 मार्च तक तो काउंटिंग हो गया ना। अब आप कहां से स्टार्ट करोगे? 8 मार्च 1994 से। और कहां जाके रुकोगे? 7 मार्च 1995 पे। लिखो, ऑड डेज फ्रॉम 8 मार्च 1994, ऑड डेज फ्रॉम 8 मार्च 1994 टू 7 मार्च 1995। एक बार मेरी तरफ फिर से देखो, फरवरी आपने कौन से साल का क्रॉस किया है इस पीरियड में? 1995 का। वो तो लीप ईयर नहीं था, तो इसीलिए इस एक साल के दौरान आपका टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा? अगेन 1। तो लिखो इक्वल्स टू 1। चलेगा? अब आप कहां से स्टार्ट करोगे? 8 मार्च 1995 से। ठीक है, लिखो, ऑड डेज फ्रॉम 8 मार्च 1995 टू कहां तक बताओ? 7 मार्च 1996। अब 2 मिनट मेरी तरफ देखो। एक इस बार आप फरवरी कौन से साल का क्रॉस कर रहे हो ड्यूरिंग दिस पीरियड? 1996 का। 1996 अपने आप में कैसा साल है? लीप ईयर है। तो लीप ईयर के फरवरी में कितना दिन होता है? 29। और लीप ईयर में टोटल ऑड डेज कितना होता है हमारे लिए? 2। इसीलिए इसका आंसर कितना होगा? 2। इसका आंसर एक बार क्लियर 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 लिखो। अब आप कहां पहुंच गए हो इसके थ्रू? 7 मार्च 1996। लेकिन आपको जाना कहां है? 8 मार्च 1996। तो उसका भी एक दिन और काउंट होगा। ठीक है, तो लिखो, फॉर 8 मार्च 1996 इज इक्वल्स टू लिख दो 1, क्योंकि ये अपने आप में एक ही दिन है। आया बात समझ? अब आप काउंट करो टोटल ऑड डेज कितना है? 5 ही आएगा। ठीक है, तो लिखो टोटल ऑड डेज इज इक्वल्स टू 5। फिर से यही वाला चार्ट, एंड अगेन योर आंसर इज मंडे। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड डे इज इक्वल्स टू मंडे। डन सबका? अब देखो, इस क्वेश्चन में मैं फिर से बता देता हूं, आप दोनों मेथड से कर सकते हो। नॉर्मल जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया वैसे भी ऑड डेज का काउंटिंग कर सकते हो, लेकिन सिंस टाइम स्पेन बहुत छोटा है तो आप ये वाला अप्रोच भी लगा सकते हो। इससे भी ऑड डेज आराम से आ जाएगा। लेकिन यहीं पर सोचो कि अगर टाइम डिफरेंस कोई 40 साल का होता तो ऐसा तो आप 40 बार स्टेटमेंट लिखते रह जाते और फिर कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो छोटे वाले में ये भी कर सकते हो। दूसरा क्रूशियल चीज जो इस क्वेश्चन में हमको सीखना था वो ये था कि अगर हमारे पास में फ्यूचर के डेट का डे पता है हमको और पास्ट के डेट का डे चाहिए, तो चार्ट उल्टा होके बनता है। ठीक है, अभी तक लेकिन हम कैसा कर रहे थे कि पास्ट का पता होता था, फ्यूचर का ढूंढते थे तो चार्ट सीधा बनता था, और अगर उल्टा हो गया तो चार्ट भी कैसा बनेगा? हमारा उल्टा बनेगा। ठीक मेरे ख्याल? ओके, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, पढ़ो इसको। चलो देखो, ये आपको पूछना चाह रहा है कि थर्सडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ अप्रैल 2007। अभी क्या चल रहा है बताओ? अभी क्या चल रहा है? जुलाई 2024। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ही कंफर्टेबल करने के लिए ये दिखाता हूं। मैं अगर आपको पूछूं कि फाइंड थर्सडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ जुलाई 2024, तो आपका आंसर क्या होगा? इसको देख के 4, 11, 18, 25। समझ गया ना आपसे पूछ क्या रहा है? एक इंपॉर्टेंट चीज आप देख लो कि अगर 4 तारीख को थर्सडे था ना,
तो अगला थर्सडे कब आया? 11 तारीख। और 11 तारीख कैसे मिलेगा हमको? 7 ऐड करके। अगला थर्सडे कब आया? 18 तारीख को, वो कैसे मिलेगा? 7 ऐड करके। अगला थर्सडे कब आया? 25 तारीख को, वो कैसे मिलेगा हमको? 7 ऐड करके। तो अगर कैसे भी करके मैं पहला थर्सडे कब आएगा ये निकाल लूँ ना, तो आगे का काम तो बहुत आसान। ठीक है, अब पहला थर्सडे कब आएगा ये कैसे निकालेंगे? सोचो, चलो बताओ, पहला थर्सडे कब आएगा ये कैसे निकालेंगे? फोर्थ को? नहीं, आंसर तो शायद 5th है। बाकी चलो मैं बताता हूँ कि अप्रोच क्या रहेगा। अप्रोच ये रहेगा कि टाइम के बिल्कुल बिगनिंग से आप काउंट करना स्टार्ट करो, और आपको अप्रैल ऑफ 2007 में इंटरेस्ट है, तो आप समहाउ ये पता करो कि 1 अप्रैल 2007 को क्या हो रहा है। ठीक है, पॉसिबली हो सकता है कि उसी दिन थर्सडे पड़ जाए, और अगर मान लो कि थर्सडे ना भी पड़े तो थोड़ा लॉजिक लगा कि अगर मान लो कि 1 अप्रैल का डे पता चल जाए हमको, तो पहला थर्सडे कब पड़ेगा वो तो पता कर ही लेंगे हम। और जो पहला थर्सडे होगा वो मिनिमम से मिनिमम तो 1 अप्रैल को ही आ सकता है, नहीं तो उसके आगे ही ऑकर करेगा, पीछे का तो कोई टेंशन है नहीं। तो हमारा पहला टास्क ये रहेगा कि 1 अप्रैल 2007 को क्या हुआ था हम ये पता लगाएं, उसके थ्रू हमको पता चलेगा कि पहला थर्सडे कितने तारीख को आएगा, और बाकी सारा थर्सडे ढूंढने के लिए हम बार बार 7 ऐड करते रहेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कौन कौन से डेट पे थर्सडे आया होगा। ठीक है, लिखो फॉर 1 अप्रैल 2007, इसको अंडरलाइन करते पर 1 अप्रैल 2007 ये मेरे को पता लगाना। अच्छा, कैन यू टेल मी कि 2007 से पहले कौन सा ऐसा रेफरेंस ईयर है जहां तक टोटल ऑड डे 0 हो जाएगा? 2000 को ही ले सकते हैं, यही था ना कि 400 से जो भी सेंचुरी ईयर डिविजिबल होगा वहां तक ऑड डे 0। तो 2007 से पहले सबसे नियरेस्ट कौन है? 2000। लिखो ऑड डेज अप टू 2000 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी 2006 तक मुझे लगता है कि सारा ही साल लेना है, तो आपके पास में टोटल नंबर ऑफ साल कितना है? 1 से लेकर 6 के बीच में 6 साल। 6 में एक बार थोड़ा मैनुअली सोच लो कि कोई लीप ईयर भी है क्या? 1 साल है शायद, कौन? 2004 लीप ईयर है, बाकी सारा क्या हो जाएगा? नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर का संख्या या क्वांटिटी कितना है? 5, और लीप ईयर का कितना है? 1। नॉन लीप ईयर, सारा नॉन लीप ईयर कितना कितना ऑड डे कंट्रीब्यूट करेगा? 1-1। नॉन लीप ईयर तो 1-1 कंट्रीब्यूट करेगा, और लीप ईयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 2। तो नॉन लीप ईयर से मेरे को मिलेगा 5, और 1 लीप ईयर से मिलेगा मेरे को 2, तो टोटल ऑड डेज कितना हो गया? 7। इफेक्टिवली कितना हो जाएगा? 0। आया समझ? लिखिए इस चीज को। ऑड डेज फ्रॉम 2001 टिल 2007 इज इक्वल्स टू, अच्छा 7 नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, 7 को तो मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा, 6 टिल 2006 इज इक्वल्स टू, ऐसे लिखना आप लोग, हाँ, 5 into 1, 5 नॉन लीप ईयर, सब लोग 1-1 दिन देगा मेरे को, प्लस 1 into 2, 1 लीप ईयर, वो मेरे को 2 ऑड डे देगा, तो सब मिला के हो गया 7, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। कहां तक काउंटिंग हो गया? 2006 तक का हो गया। 7 का पूरा साल लेना है कि मैनुअली करना पड़ेगा? मैनुअली करना पड़ेगा, तो सोचते हैं 2007 का जनवरी में तो पूरा ही लेना है। टोटल डेज 31, इफेक्टिवली ऑड डेज 3। लिखो फॉर 2007, ठीक है। अब इसमें देखो इक्वल्स टू डाल के लिखो, जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? नॉन लीप ईयर है, तो फरवरी कितना देगा? 0। मार्च कितना देगा? 3। और अप्रैल का मेरे को 1 अप्रैल का पता करना है, ठीक है, तो उसका 1 ले लेता हूं, तो +1, तो कुल मिलाकर कितना हो गया यहाँ पे? 6, 1, 7, और ये भी इफेक्टिवली कितना हो गया? 0। आया समझ? क्योंकि 1 अप्रैल को क्या होगा वो मेरे को पता करना है, तो इससे जो लास्ट में प्रेडिक्शन निकलेगा वो 1 अप्रैल का डे बता देगा मेरे। ठीक है यहाँ तक। अब आप बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है आपका? 0 आया। लिखो टोटल ऑड डेज इज इक्वल्स टू 0। टोटल ऑड डेज इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये जो हमने कैलकुलेशन किया ऑड डेज का, ये किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में किया है कि टाइम के एकदम बिगनिंग से किया? बिगनिंग से किया, तो फिर हमारा चार्ट कहां से स्टार्ट होगा? मंडे से स्टार्ट होगा। समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? रेफरेंस तो था नहीं मेरे पास, तो इसीलिए जो मेरा चार्ट दिखेगा वो कैसा दिखेगा बताओ? मंडे विल स्टैंड फॉर 1, फिर क्या होगा? ट्यूसडे विल स्टैंड फॉर 2,
वेडनेसडे विल स्टैंड फॉर 3, थर्सडे 4, फ्राइडे कितना 5, सैटरडे 6, संडे 0। ठीक है, तो 1 अप्रैल को क्या पड़ रहा है ये बताओ, संडे पड़ रहा है। लिखो हेंस 1 अप्रैल इज संडे, 1 अप्रैल इज संडे। ठीक है, अब आप सोचो 1 अप्रैल संडे हो गया, 2 अप्रैल क्या हो जाएगा, मंडे, 3 अप्रैल क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, 4 अप्रैल क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, 5 अप्रैल क्या हो जाएगा, थर्सडे। मिल गया हमको पहला थर्सडे, तो नीचे लिखो हेंस फर्स्ट थर्सडे विल ऑकर ऑन कौन सा तारीख बताओ, 5th, विल ऑकर ऑन 5th अप्रैल। चलेगा, आगे लिखो हेंस रिक्वायर्ड डेट्स आर बताओ आप लोग क्या होना चाहिए, पहला तो 5 हो जाएगा, देखो इक्वल्स टू 5, 12, 12, 19, 26 एंड डन शेयर, नहीं और जोड़ेंगे तो 31 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ में कैलेंडर का पोर्शन आप लोग का पूरा खत्म।